गुड इवनिंग एवरीवन, मैं सुमन सेन अपने चैनल फिजिक्स स्टडी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। 12th क्लास की फिजिक्स की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है आवेशन की विधियाँ, यानी कि मेथड ऑफ चार्जिंग। किसी भी चालक को, कंडक्टर को आप कैसे आवेशित कर सकते हैं, उसमें आवेश का प्रवाह किस प्रकार होगा और कितनी विधियों द्वारा होगा, वो आज हम पढ़ते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, आवेशन की यानी कि चार्जिंग की दो मेथड है। पहली मेथड का नाम है चालन द्वारा यानी कि बाय कंडक्टिंग, और सेकंड मेथड है प्रेरण के द्वारा यानी कि बाय इंडक्टिंग। अब कंडक्टिंग मेथड को समझते हैं। कंडक्टिंग मेथड में क्या होता है कि आपके पास एक कंडक्टर यानी कि चालक होता है। मान लेते हैं कि एक चालक है। इस चालक का हमने नाम दे दिया है ए। अब ये जो ए चालक है, इस पर ऑलरेडी आवेश है, चाहे वो धनावेश हो चाहे वो ऋण आवेश हो। हम मान लेते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज है ये हमारा कंडक्टर, या फिर हम नेगेटिवली मान लेते हैं। जो भी चार्ज हम मानना चाहें इस पे मान सकते हैं। अब इस चालक के निकट यानी कि इस आवेशित चालक के पास ये जो चार्ज कंडक्टर है, इसके पास जब हम दूसरा अनचार्ज कंडक्टर लाएंगे कंडक्टर, लेकिन वो कंडक्टर कैसा होगा? अनचार्ज होगा, और उस कंडक्टर को हम इस चार्ज कंडक्टर से टच करवाएंगे। टच यानी कि संपर्क में लाएंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला पेन एक चार्ज कंडक्टर है और ये दूसरा पेन एक अनचार्ज कंडक्टर है, दोनों कंडक्टर हैं। इस चार्ज कंडक्टर के पास जब मैं इस अनचार्ज कंडक्टर को लाकर ऐसे टच करवाती हूँ, तो इस चार्ज कंडक्टर के जितने भी चार्ज हैं वो इसमें क्या हो जाएंगे? ट्रांसफर हो जाएंगे। और ये भी अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि ए पर पॉजिटिव चार्ज है तो बी पर भी कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन यदि ए पर नेगेटिव चार्ज है तो जो दूसरा कंडक्टर जो कि अनचार्ज था, अनावेशित था, उस पर भी कौन सा आवेश आ जाएगा? ऋण आवेश आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब हम मेथड ऑफ कंडक्टिंग यानी कि चालन की विधि की बात करते हैं, तो एक आवेशित चालक के संपर्क में हम दूसरा अनावेशित चालक रखते हैं। यानी कि ये जो एक चालक है, एक कंडक्टर है, वो चार्ज्ड है और इसको हम टच करवाएंगे एक अनचार्ज कंडक्टर से, तो कंडक्टर जो अनचार्ज है वो भी चार्ज हो जाएगा और उस कंडक्टर पर वही चार्ज ट्रांसफर होगा जो कि चार्ज कंडक्टर पर था। यानी कि अगर उस पर प्लस चार्ज था तो जो उसके टच में आया है उस पर भी प्लस चार्ज होगा। आई होप आपको ये मेथड समझ में आई होगी। हम अगली मेथड की बात करते हैं जिसे हम कह रहे हैं बाय इंडक्टिंग, यानी आई होप आपको ये मेथड समझ में आई होगी। हम अगली मेथड की बात करते हैं जिसे हम कह रहे हैं बाय इंडक्टिंग, यानी कि प्रेरण की विधि। प्रेरण विधि में हम क्या करते हैं? मान लेते हैं हमारे पास एक चालक ए है और ये दूसरा चालक बी है। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होगी। आपका जो चालक ए है ये ऑलरेडी चार्ज्ड है, यानी कि आवेशित है। इसे हम क्या कहेंगे? ये हमारा जो चालक है वो चार्ज्ड है, यानी कि कंडक्टर पर आवेश है। यहाँ पर हम समीप लाते हैं, संपर्क में रखते हैं, इसको टच नहीं करवाते हैं, इसके समीप लाते हैं, नियर रखते हैं, है ना। दूसरा जो कंडक्टर है वो इसके नियर आता है, पास में आता है। तो बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्टिंग इस कंडक्टर के अपोजिट चार्ज सामने वाले कंडक्टर में ट्रांसफर हो जाएंगे। बिल्कुल थोड़ी सी दूरी पर ही रखे होंगे। तो जो कंडक्टर की कंडक्टिंग मेथड है, इस मेथड में क्या होता है कि जो चार्ज्ड कंडक्टर होता है, आवेशित चालक होता है, उसके समीप एक अनावेशित चालक रख दिया जाता है। इसको हम टच नहीं करवाते, सिर्फ ये संपर्क से थोड़ी सी दूर होता है। तो प्रेरण की विधि में क्या होता है? इस चालक के विपरीत आवेश इस दूसरे चालक पर आ जाता है। यानी कि अगर ए पर प्लस चार्ज है तो बी पर ऑटोमेटिकली कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा? माइनस चार्ज जनरेट हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो मैं एक बार फिर से कोशिश करती हूँ कि आपको समझा सकूँ। इन शॉर्टली अगर हम कहें तो जो मेथड है आपकी चालन की, इसमें हमारे पास दो चालक होंगे, दो कंडक्टर होंगे, एक चार्ज होगा एक अनचार्ज होगा। चार्ज कंडक्टर से हम एक अनचार्ज कंडक्टर क्या करेंगे? टच करेंगे। तो जो भी चार्ज इस कंडक्टर पर होगा, जिसे हम चार्ज कह रहे हैं, वो अनचार्ज में ट्रांसफर हो जाएगा और दोनों सेम चार्ज से चार्जिंग हो जाएंगे, यानी कि आवेशित हो जाएंगे। लेकिन प्रेरण की विधि में ऐसा नहीं होता। प्रेरण में क्या होता है कि जो एक चालक आवेशित है उसके समीप जब हम एक अनावेशित चालक यानी कि अनचार्ज कंडक्टर रखते हैं, तो जो चार्ज एक आवेशित चालक पर होता है उसके विपरीत आवेश दूसरे चालक पर
आ जाता है। आई होप आप समझ सके होंगे आप मेरी इस बात को। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू।